हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। आज डे 3 में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे यूपी पीसीएस मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। पेपर 2 है, इंडियन पॉलिटी करेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है, नीति कमीशन। देखो, टॉपिक तो बहुत पुराना है बट इसका जो सिग्निफिकेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में 1 जनवरी 2025 को इसके 10 साल भी हो गए, तो फिर से ये चर्चा में है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। नीति कमीशन अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे ना, तो यहाँ पे भारत परिवर्तन लिखा हुआ है। तो इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि नीति कमीशन जो है भाई, ये भारत में परिवर्तन कैसे ला रहा है ना। आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस में, मेंस वाले में, तो आपको नीति कमीशन से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। देखो, नीति कमीशन वैसे तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ना ही कोई मिनिस्ट्री है ना, ना ही कोई मंत्रालय। लेकिन आप इसको मंत्रालयों का मंत्रालय ट्रीट कर सकते हो, मिनिस्ट्रीज और मिनिस्ट्री आप इसको ट्रीट कर सकते हो। जिस तरीके से इसके काम है, वर्क नेचर है इसका, या फिर इंटर मिनिस्ट्रीज के अंदर जो भी मामले रहते हैं उनको जल्दी डिस्प्यूट को रिजोल्व कराने में जो इसका योगदान है, और लॉन्ग टर्म विजन के तहत जो ये काम करती है ना, इस तरीके से आप इसको मंत्रालयों का मंत्रालय ट्रीट कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ये मेंस का टॉपिक करने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग फैक्चुअल चीजें देखेंगे, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि ये नीति कमीशन कैसे भारत में परिवर्तन कर रहा है ना। जैसा इसका नाम है, उस नाम पे ये काम कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। देखें, न्यूज में देखो, न्यूज का कारण तो अभी यही है, 1 जनवरी 2025 को भी 10 वर्ष पूरे हुए। इसका मतलब है कि 2015 में इसकी स्थापना हो गई थी, है ना, जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, ये सलाहकारी संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। मेन काम जो है ना नीति कमीशन का, ये अभी हम लोग इन शॉर्ट देख रहे हैं, बाकी हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। केंद्रीकृत शासन को ये बढ़ावा देखो दे ही रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, इस पे तो यार कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिर्फ इसी के बारे में पूछा है कि ये जो सहकारी संघवाद होता है, सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने के लिए नीति कमीशन कैसे काम कर रहा है, या फिर किस तरीके से ये कारगर है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे कि ये जो सहकारी संघवाद है, ये नीति कमीशन कैसे उस पर खरी उतर रही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ, है ना, एसडीजी, इंडिया इंडेक्स जैसे अनेक संकेतक नीति कमीशन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। पहले जब प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, अब तो प्लानिंग कमीशन है नहीं, उसकी जगह पर अब नीति कमीशन है। क्योंकि प्लानिंग कमीशन के अलग काम थे यार, इसके अलग काम है। प्लानिंग कमीशन एक छोटे दायरे में काम करती थी, है ना। यही सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। नीति परामर्श को अब वरीयता मिलती है ना नीति कमीशन में। आप अगर इनका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे या फिर कंपोजिशन देखेंगे संगठन, तो उसमें राज्यों की सहभागिता है ना, क्योंकि वो खुद मेंबर हैं गवर्निंग काउंसिल के। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पे अच्छा खासा डिस्कशन हो जाता है। किसी भी पॉलिसी पे, जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने जा रही है गवर्नमेंट, उस पर अच्छा खासा पहले विचार विमर्श होता है, वो भी राज्यों के साथ। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग कमीशन में तो थी नहीं, है ना, कि राज्यों के साथ वहाँ पे बैठक हो रही है और विचार विमर्श हो रहा है किसी भी पॉलिसी पर। ये सारी चीज़ें नीति कमीशन के अंदर हो रही हैं। ठीक है, संगठन में राज्यों की भागीदारी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, ये इसको मजबूत बनाता है। अब देखेंगे हम लोग कि नीति कमीशन जो है किस प्रकार से भारत को ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर रहा है। मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। तो आप बढ़िया से यहाँ पे ये जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको अपने उत्तर में डालना है और बढ़िया से नंबर आएगा। सबसे पहले हम लोग प्रूव कर देंगे कि यार ये जो सहयोगी संघवाद है, नीति कमीशन से बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको मजबूती मिली है। सहयोगी संघवाद को आप बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि जहां जहां पर भी राज्यों की भागीदारी है, ठीक है, राज्यों के लिए भी वरीयता दी जा रही है, राज्यों के लिए काम किया जा रहा है, और राज्यों के जो मुखिया हैं वो भी साथ में बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं, है ना, किसी भी पॉलिसी पर, पॉलिसी फॉर्मुलेशन पर, तो वो सहकारी संघवाद होता है। या फिर राज्य केंद्र के साथ साथ काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें सहयोगी संघवाद के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, अभी सहयोगी संघवाद को कैसे प्रमोट कर रहा है नीति कमीशन, यहाँ से हम लोग प्रूव कर देंगे। डिसीजन मेकिंग में राज्यों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है, क्योंकि आप कंपोजिशन, अभी मैंने बताया कंपोजिशन देखेंगे संगठन, तो वहां पर गवर्निंग काउंसिल में राज्य भी मेंबर है। ठीक है, राज्य भी मेंबर है गवर्निंग काउंसिल। अभी हम लोग देखेंगे इसका कंपोजिशन, तो वो प्री के लिए भी काम आ जाएगा। गवर्निंग काउंसिल में राज्य सदस्य होते हैं, तो एक बड़ा मंच हो जाता है राज्यों का केंद्र के साथ, तो वहां पर सारी चीजें ठीक से यहाँ पर डिस्कशन हो जाती है। राज्यों के विभिन्न संकेतक, जो इंडिकेटर्स बन रहा है नीति कमीशन बना रही है, उनका मूल्यांकन कर रही है ना। तो अलग अलग राज्य के अलग अलग यहाँ पे रैंकिंग बन रही है, तो उससे एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है ना, वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है राज्यों राज्यों के बीच। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रूव करती हैं सहकारी संघवाद को। और यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स हैं, इनको भी आप जिक्र कर देना उदाहरण के तौर पर। ठीक है, तो ये प्रतिस्पर्धी वातावरण जो है, इसको भी डेवलप करा देना इन एग्जाम्पल्स की सहायता से। जैसे एसडीजी, इंडिया इंडेक्स नीति कमीशन बना रही है, अटल इनोवेशन मिशन, ई अमृत पोर्टल, गुड गवर्नेंस वाला इंडिकेटर, ठीक है, और ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाती है नीति कमीशन, मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम, ग्रीन हाइड्रोजन। वैसे ग्रीन हाइड्रोजन का काम किसका होना चाहिए?
ये जो एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री है, क्लाइमेट चेंज वाली मिनिस्ट्रीज है ना, रिन्यूएबल एनर्जीज की जो मिनिस्ट्री है, इनको काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो नीति कमीशन भी इन सब चीजों को देख रहा है। जो हम लोगों ने पहली बात पढ़ी थी, है ना, कि नीति कमीशन को क्यों ना मंत्रालयों का मंत्रालय बोला जाए। एक एक वैसे काल्पनिक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, लेकिन आप यहाँ पे 3-4 फैक्ट देके या फिर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देके इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं और वो गलत भी नहीं माना जाएगा। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम चलती है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें घरेलू व्यापार को बढ़ाने के लिए की गई है ना। या आप प्रोडक्शन कीजिए, कंपनी वालों से बोल के रखा गया है कि आप प्रोडक्शन कीजिए और वो प्रोडक्ट अगर नहीं भी बिक पा रहा है तो हम उस पर इंसेंटिव देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेंटिव देने का काम सेंटर कर रही है और जो कंपनीज लाई कर रही है, स्टेट से लाई कर रही है ना, कारखाने स्टेट से लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हैं ये सहकारी संघवाद। शासन को मजबूत करा देना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नेंस बता देना किस तरीके से, और पॉलिसी फॉर्मेशन हो रहा है एक साझा मंच की सहायता से, और विश्वसनीय योजनाओं को के निर्माण हेतु यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप नीति कमीशन करता है। नेशनल एजेंडा के लिए फ्रेमवर्क तैयार करता है ना। लॉन्ग टर्म एजेंडा यहाँ पे फॉर्मुलेट होते हैं नीति कमीशन के द्वारा। अभी पंचवर्षीय योजना का खेल खत्म कर दिया है ना। अब नीति कमीशन के आप देखेंगे एजेंडा में यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म विजन रहता है, 10 साल का रहता है, 15 साल का रहता है, 20 साल का रहता है ना, एट द रेट 45 रहता है, एट द रेट 75 रहता है, इस तरीके से रहता है। तो यही आपके ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे और यही सारी चीजें आप सहकारी संघवाद में भी डाल देंगे और यही सारी चीजें किस तरीके से भारत में परिवर्तन हो रहा है, तो उसका भी ये उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये कॉमन उत्तर है सभी के। और यहाँ पे अन्य ऑब्जेक्टिव में कुछ लिख देना। बॉटम अप जो यहाँ पे अप्रोच है वो है नीति कमीशन का, है ना, बॉटम अप। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी ग्रास रूट लेवल से काम होता है ऊपर की तरफ, लेकिन प्लानिंग कमीशन का ऊपर से नीचे का यहाँ पे अप्रोच रहता था, ठीक है। तो बॉटम अप एक पॉइंट हो जाएगा आपके लिए नीति कमीशन के लिए। ग्राम स्तर से लेकर उच्च स्तर तक रणनीति बनाना, ये सारी चीजें नीति कमीशन कर रहा है। और बहुत छोटे छोटे से इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे आप देखो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वैसे तो हम लोग इसको स्टेट वाइज पढ़ते हैं, लेकिन ये जो पहल है, इनिशिएटिव है, ये इसकी उपज कहाँ पे हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी गवर्निंग काउंसिल में। गवर्निंग काउंसिल में समझते हैं कंपोजिशन में आता है नीति कमीशन के, वहाँ पे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर है या फिर यूटीज के जो चीफ मिनिस्टर है या फिर यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये सारे मेंबर होते हैं गवर्निंग काउंसिल के। वहाँ पे बैठ के लोग डिस्कस करते हैं। वहीं पे इनिशिएटिव लिया गया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी स्कीम होना चाहिए, है ना, पॉलिसी होना चाहिए। तो उससे क्या मिल रहा है आप देखिए, सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पे एक्सपोर्ट को बूस्ट मिला है ना। ग्लोबल लक्ष्यों के साथ साथ नीति कमीशन भारत को लेके चल रहा है ना। जैसे ग्लोबल लेवल पर SDG चलता है, तो हमारा नीति कमीशन भी SDG इंडिया इंडेक्स बनाता है, तो वहां से हम लोग मूल्यांकन करते ही हैं। बाकी ग्लोबल लेवल पर जो बताया जाता है, अगर उसमें कुछ खामियां रहती हैं, है ना, भारत किसी भी अगर पैरामीटर पर नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, तो फिर नीति कमीशन उसको बूस्ट करता है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे ग्लोबल लक्ष्यों के साथ साथ चलने वाली बात डाल देना। लॉन्ग टर्म विजन के माध्यम से भारत के प्रत्येक क्षेत्र को मजबूत करने में सहायता कर रहा है ना नीति कमीशन। जैसे स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75, यहाँ पे तमाम आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। विकास योजना की जो रूपरेखा है इसको तैयार करता है, राज्यों के साथ समीक्षा भी करता है, जो पेंडिंग मैटर्स हैं उनमें यहाँ पे स्पीड अप करने की कोशिश करता है। आर्थिक रणनीति जो है हमारी अर्थव्यवस्था को तो मजबूत किया ही जा रहा है, लेकिन जो भी पॉलिसी बनती है यहाँ पे, जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं, उसमें नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है नीति कमीशन के द्वारा। जो भी वल्नरेबल ग्रुप होते हैं यानी सुवेद वर्ग जो है, इन पर तो स्पेशल अटेंशन दिया जाता है नीति कमीशन के द्वारा। सुवेद वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो इतनी बातें आप डाल देना। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे ना, ये आपके लिए कंटेंट है। अब इसी कंटेंट को आप किस क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पे मैनेज करना है, कर लेंगे ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा प्री लेवल के लिए पढ़ लीजिए संगठन। ये मेंस में भी आ सकता है संगठन। जब शुरुआत में 2015 में जब इसको बनाया गया था, तो उस टाइम पे मुख्य परीक्षा में तो सिर्फ संगठन ही पूछा था, है ना, 8 नंबर में 12 नंबर में पूछा था संगठन। तो इसको भी जाने रहिए, क्योंकि मेंस का उत्तर लिखने के लिए भी ये काम आएगा। नीति कमीशन को जो चेयर करता है, हेड जो होता है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, ठीक है। वाइस चेयरमैन भी होते हैं, इनको PM ही अपॉइंट करते हैं। ये जो तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा है गवर्निंग काउंसिल, यही चीज है जो नीति कमीशन को प्लानिंग कमीशन से अलग बनाती है। ये सीन प्लानिंग कमीशन में नहीं हुआ करता था, वहां पर राज्यों की कोई भागीदारी थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे नीति कमीशन में आप देख रहे हैं, है ना। तो यही चीज है जो ये जो सहकारी संघवाद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। CM जो है, चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट्स के या फिर यूटीज के, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सब मेंबर होते हैं गवर्निंग काउंसिल के, एक साथ बैठ के ये सब डिस्कस करते हैं। रीजनल काउंसिल भी होती है, इसको PM चेयर करता है, राज्यों के CM रहते हैं साथ में और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहते हैं। तो ये कंपोजिशन में आपको गवर्निंग काउंसिल याद रखना है, रीजनल काउंसिल भी आपको देखना है। चीफ एक्स ऑफिसियो मेंबर भी होते हैं संगठन में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO भी होता है, ये PM ही अपॉइंट करता है। और स्पेशल इन्वाइटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी किसी भी फील्ड से अगर एक्सपर्ट है तो उसको बुलाया जाता है, उसकी नॉलेज को भी यूज किया जाता है ना, स्पेशलिस्ट हो या फिर एक्सपर्ट हो। ये खैर ये जो नामित करने का जो कार्य है वही PM के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे सभी लोगों के ज्ञान का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये इतनी बातें ध्यान रखिएगा।
आपका मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन आप स्थिति में रहेंगे लिखने की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। और टेस्ट सीरीज दे की तो आ गई है ना, आर ओ की। और अब तो 200 क्वेश्चन का सेट बनता है पूरा, हिंदी के क्वेश्चन इसी में रहते हैं, अलग से पेपर तो होता नहीं है। तो इसके 2 टेस्ट आ गए हैं, तो इसको करेंगे, ठीक है। दे की टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। मिलते हैं फिर, ठीक है, थैंक यू।